बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, थोड़ा हंस के बोलिए। साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समय है और हंस के बोलने के लिए इसलिए कहा जाता है कि साथ संगत जी जिस संत महात्माओं का ध्यान इधर उधर है वो भी साथ संगत जी लाइन पर आ जाता है, वो भी केंद्रित हो जाता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, अभी हम सभी करीब करीब 1 घंटे से साथ संगत जी संगत का भरपूर आनंद ले रहे थे। छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखारविंद से, बाल महात्माओं के मुखारविंद से साथ संगत जी अमोलक वचन को श्रवण कर रहे थे और ऐसा ऐसा वचन आ रहा था साथ संगत जी, मानो साथ संगत जी हमारे जीवन को साथ संगत जी तार तार कर दे। ऐसा ऐसा अमोलक वचन आ रहा था जो हमें जीवन जीने की तरीका सलीका साथ संगत जी सिखा दे। ऐसे ऐसे हीरे मोती जैसे वचन छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखारविंद से आ रहे थे साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। साथ संगत जी वैसे साथ संगत जी बोलने के लिए सभी बोलता है। घर में छोटे बच्चे हैं जिसके मुख में बोल आया भी है वो भी बोलता है साथ संगत जी, लेकिन उसका बोलना प्रमाण नहीं होता है साथ संगत जी। वो क्या बोल रहा है वो हमें समझ नहीं आती है। तो बोलने के लिए सब बोल देता है, लेकिन कब कहाँ क्या बोलनी है ये हर बात हर किसी को पता नहीं होता है साथ संगत जी। तो पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से साथ संगत जी कहे हैं कि बोल तो वैसे उनका भी है, बोल रहे जो बोल है। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है। बाबा जी कहे कि बोल तो वैसे उनका भी है, बोल रहे जो बोल है, कर्म जुड़े गर बोलो के संग तो बन जाते अनमोल है। अगर उस बोल के साथ कर्म जुड़ जाता है तो साथ संगत जी वो क्या बन जाता है? अनमोल, अनमोल बन जाता है साथ संगत जी। तो आज सांसारिक तौर पर हम बात कर ले साथ संगत जी, तो आज होता क्या है, बोलने के लिए लोग बड़े बड़े बोल बोल देते हैं। देखे होंगे साथ संगत जी, सजेस्ट करने वाले आपको सजेस्ट करने वाले हर मोड़ पर आपको मिलेंगे कि भाई ये काम अल्टर हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, ये काम सही हो रहा है, तो भी साथ संगत जी उसको लगेगा कि अल्टर हो रहा है। वो आपको सजेस्ट करेंगे, वो आपको राह दिखाएंगे, लेकिन साथ संगत जी वो अपना क्या है इस बात का उसे मतलब समझ रही है, खुद की उसको चिंता नहीं है कि हम किस रास्ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरे को हम समझा रहे हैं। तो और साथ संगत जी विचार करें, आज छोटे घर से ही ले लेते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी आज बच्चे की मनोवृत्ति इतनी चेंज हो चुकी है कि वो आज्ञा का पालन नहीं करते। देखे होंगे साथ संगत जी, अच्छा माहौल जब नहीं मिलता बच्चे को तो बच्चे आज्ञा का पालन करना भूल जाते हैं। माता उसको बोली बेटा 1 गिलास पानी लेकर आओ, तो बेटा क्या बोले, माँ आ रहे हम खेलने जा रहे हैं, जाओ अपने से पानी भर लो। क्यों साथ संगत जी? माहौल नहीं है ना, उसे सही से समझ नहीं मिली बच्चे को। फिर जाकर वो बच्चा अल्टरनेट हो गया। कल जाकर क्या होगा साथ संगत जी, वही बच्चा माँ बाप का सेवा सत्कार नहीं करेगा, वही बच्चा साथ संगत जी समाज का सेवा नहीं कर पाएगा। उसी बच्चे के अंदर क्या होगी साथ संगत जी, नफरत होगी, तकरारें होगी, घृणाएं होगी, और वही एक ना एक दिन साथ संगत जी गड्ढे में डूबेगा। जो आज्ञा का पालन नहीं करना सीखा वो साथ संगत जी निश्चित ही गड्ढे में डूबेगा और उसके जीवन में कभी आनंद नहीं मिल पाएगा। अगर चाहते हैं हर खुशी, संत महापुरुष समझाते हैं साथ संगत जी कि अगर चाहते हैं हर खुशी हर आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आज्ञा का पालन करना सीख लीजिए। आज्ञा का पालन करना अगर आप सीख गए तो आपको हर खुशी मिलेगी, दुनिया की तमाम खुशी मिलेगी साथ संगत जी। बड़े बुजुर्ग हमें इस बात को कहा तो हमें समझनी, क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग आज्ञा का पालन किया इसलिए वो हमें समझाया। ऐसा नहीं है साथ संगत जी। आज क्या हो रहा है साथ संगत जी, यह आज्ञा का पालन शब्द जो है इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। देखिए होगे साथ संगत जी, गलती एक ही नहीं है, गलती दोनों तरफ से। आज्ञा के पालन का दुरुपयोग भी हो रहा है। हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं लेकिन हम आज्ञा का पालन भी नहीं कर रहे, तो फिर वो समझ रहा है भैया कि आप तो आज्ञा का पालन कर ही नहीं रहे हो, तो हम कैसे करेंगे? इस बात का भी भेद है साथ संगत जी। तो हमें भी समझ रहा है
हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो हमें भी सात संगत जी आज्ञा का पालन करना होगा। तो आओ सात संगत जी हम समझने की कोशिश करें, हर शांति हर सुख को प्राप्त करनी है तो आज्ञा का पालन करना होगा सात संगत जी। आज सांसारिक तौर पर बात करें तो सात संगत जी बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे सात संगत जी आज इस भीड़ में पड़ रहे हैं, वो नासमझ के फेरे में पड़ रहे हैं, माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं, वो सात संगत जी किसी का कदर, छोटे बड़े का कदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज इतना ज़्यादा इस रंग बिरंगे संसार में वो अपने आप को सात संगत जी देखा देखी में आगे बढ़ गए कि वो समझता ही नहीं कि मेरा कौन है, इसके साथ मेरा क्या रिलेशन है। ये सारे रिश्ते नाते आज सात संगत जी चकनाचूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? अज्ञानता में। आत्म ज्ञान बिनु जग सुना। अरे भैया आत्म ज्ञान रहता तो वो इस कदर नहीं चलता, वो समझता ये मेरी बातें है, वो समझता ये मेरा समाज है, वो समझता ये मेरा रिलेशन का है, वो समझता सात संगत जी, वो हर चीज़ समझता। लेकिन आज क्या हो रहा है, अब एक गिलास पानी लाने के लिए बोल दीजिए, बहाना बना देता है बच्चा। क्यों? माहौल नहीं मिलता है सात संगत जी, उसे माँ बाप केयर नहीं करते हैं, माँ बाप उसे सजेस्ट नहीं करते, माँ बाप भी छोड़ देते हैं, इसलिए सात संगत जी बच्चे इस तरह से बन गए। तो आओ सात संगत जी हम समझने का कोशिश करें। हम सप्ताह में 2 घंटे संगत की बात आती है सात संगत जी, सारा काम हम सप्ताह भर करते हैं ना सात संगत जी, सप्ताह में 2 घंटे संगत की बात आती है, हम संगत नहीं कर पाते। दिन में सात संगत जी हम पूरे दिन काम करते हैं, सुबह में आधा घंटा संगत नहीं कर पाते, समय नहीं निकाल पाते। क्यों? अगर वही आधा घंटा समय देकर हम बच्चे के साथ बैठेंगे, संगत में भाग लेंगे तो वो बच्चा सही होगा, वो बच्चा आज्ञा का पालन करेगा, वो बच्चा कल को काम देगा। वही आधा घंटा समय, भर दिन का समय आपका बेकार चला गया, वही आधा घंटा का समय आपका प्रमाण हुआ सात संगत जी। तो आओ सात संगत जी हम समझने की कोशिश करें। आज सात संगत जी फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है जो हम संगत में बैठे संत सेवा करें, संत महात्माओं का आदर सम्मान करें, समय ही नहीं है। तो समय निकालना पड़ेगा सात संगत जी। सात संगत जी संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से समझाए कि सात संगत जी अथाह सागर है और उसमें सात संगत जी मछली प्यासी। सुनकर तो हंसी आ रही है ना सात संगत जी। सात संगत जी जल में बीन प्यासी कह दे तो हंसी आएगी ना कि भैया वो जल में रह रहा और प्यासी कैसे है, नदी में मछली है और प्यासी, ये सुनकर तो आ रही है हंसी, आ रही है ना हंसी सात संगत जी। अरे भैया नदी में बीन प्यासी और ये सुनकर मुझे आ भी हंसी, महापुरुष कहते हैं सात संगत जी। ये तो आश्चर्य वाली बात है कि इतना जल है और उसमें मछलियाँ फिर भी प्यासी है। तो आज ऐसे ही संसार है सात संगत जी, आज इंसान की नौबत भी इस कदर हो गई, वो परमात्मा से घिरा हुआ है, परमात्मा के अंग संग है, लेकिन वो परमात्मा को जान ही नहीं रहा, प्यासा है, तड़प रहा है, भटक रहा है, लेकिन परमात्मा को पाने की चेष्टा नहीं कर रहा है, परमात्मा को पाने का साहस नहीं कर रहा। क्योंकि सात संगत जी वो जल में रहते हुए भी प्यासा उसी को कहा गया है, उसी को। तो हमें जल में रहकर प्यासी नहीं रहनी है सात संगत जी, हमें इस परमात्मा को जाननी है, इस अजर अमर अविनाशी को जाननी है, जो इस जग के पालनहार है, जो करण करावर हार है, उठते बैठते सोते जागते हर श्वास हर पल इसको भजनी है सात संगत जी। इसको भजेंगे, देने वाले तो ये है, सब कुछ करने वाले तो ये है, करण करावर हार ये है ना सात संगत जी। अब आप तो एक मिट्टी का पुतला है ना, मिट्टी का ढेर है ना, करने वाले कौन है? परमात्मा, ये निर्गुण निरंकार दातार है करने वाले। अब आप तो मिट्टी का पुतला है, तो हम आप इतना घमंड क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं हमारी ही बदौलत हो रहा है, अरे हम ये काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्यों कहते हैं? ऐसी बातें नहीं है सात संगत जी, ये सब भरभुलेख है। करने वाले की मर्जी होगा तो साक्षात हो जाएगा, नहीं होने का भी रहेगा तो हो जाएगा, और जो होने का भी रहेगा तो नहीं होगा। जब परमात्मा की मर्जी नहीं होगी तो सात संगत जी, तो हम सब कुछ इस परमात्मा पर छोड़ दें। आज क्या हो रहा है, मजाक बना रहे लोग, हर चीज़ को सात संगत जी मजाक में उतार दिए, सत्संग को भी मजाक में उतार दिए। देखोगे सात संगत जी जब संगत होती है तो लोगों को सात संगत जी सत्संग की आवाज़ से भी थोड़ा बुरा लगता है कि दास
अपने ही मोहल्ले की बात करना चाहेगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, हॉर्न की आवाज़ से भी कुछ लोगों को डिस्टर्बेंट होता है। भैया ये हमारी कान को आहत पहुंचा रहा है। अब कहिए साथ संगत जी, सत्संग की वाणी वह मीठी वाणी है, फिर भी लोग कहते हैं कि हमारी कान को आहत पहुंच रहा है। वो तो दुर्भाग्य है। अरे भैया, मनुष्य तन में आए हो और मनुष्य वाला कर कर तब करके नहीं जाओगे तो फिर भगवान को जवाब क्या दोगे? चादरिया झीनी रे झीनी। अरे भैया, कबीरदास जी महाराज जी कहे हैं कि यह शरीर एक चादर की समान है। ये शरीर एक चादर की समान है। भगवान सफेद चादर दिया है तो हमें सफेद लौटानी है। कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं हमने सफेद चादर लौटा दिया। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। तो आओ शास्त्री जब समझने की कोशिश करें, हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये समय आज हम सबों के पल्ले में मिला है। ये समय फिर बाद में मिलने वाला नहीं है। कितनों नाक रगड़ के रह जाइएगा, ये समय मिलने वाला नहीं है। यह मिल गया एक सौभाग्य है, यह मिल गया एक अहोभाग्य है। अब मिलने वाला नहीं है। तो आओ संगत जी, हम सभी समझने की कोशिश करें, संत वचन को मन से सुनने की कोशिश करें और कर्म में ढाल ले, फिर जाकर बात बनेगी शासक जी। उस फूल के समान बन जानिए जो शासक जी टूटने पर भी वही सुगंध देता है ना शासक जी। आप गेंदा के फूल को तोड़ लीजिए, गुलाब के फूल को तोड़ लीजिए, तो फिर भी उसकी महक कब होती है? नहीं होती। सुगंध बरकरार है। उसी प्रकार से हमें बन जानिए। तो आओ शासक जी, आज मेला है, समय है समझने का, संभलने का। हमें बड़ों के आज्ञा का पालन करते हुए, संत महात्माओं के अमोलक वचन को श्रवण करते हुए अपने जीवन में उतार कर शासक जी जीवन को सदा जीनी है और प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जीकर इस परम पिता परमात्मा का एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण गुणगान करती रहनी है शासक जी। कहते ना शासक जी कि शासक जी सारे भ्रम भुलेख मिट जाएंगे जब इस परम पिता परमात्मा को हम भजेंगे। कहते हैं शासक जी, तो हमें इसे भजनी है। ऐसे नहीं भजेंगे तो फिर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं उठत बैठत हर भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मति छूट गई, पार ब्रह्म बसे चित। चित्त में जब परमात्मा बस जाएंगे, इस हृदय में जब परमात्मा बस जाएंगे तो सारे दुर्मति छूट जाएंगे शासक जी, सारे दुर्मति छूट जाएंगे। तो हमें संतों का संग करनी है, संत वचन को धारण करनी है और इस परमपिता परमात्मा का एक एक पल शुक्रगुजार करने के। प्रभु जो कुछ भी आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के क्या लगता है मेरा? जब आपका है तो हम आपको सौंप दिए, उसकी चिंता हमें नहीं है। तो आओ शासक जी, हम सभी समझने की कोशिश करें और इस परमपिता परमात्मा का सदा गुणगान करते रहे और श्री चरणों में यही निवेदन करें, ये अरदास करें कि हे सतगुरु, आप तो जरावरहार हो, आप तो करण करावरहार हो, आप जी कृपा करना, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो सदा जीवन में सेवा सत्संग सिमरन मिले और ऐसे तमाम संत महात्माओं का दर्शन मिलता रहे। ऐसे ही आप जी कृपा करते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। प्यार से बोलिए।